तो साथियों राम राम, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके चैनल टेक एसोसी के ऊपर। दोस्तों हाल ही में हमारे पास एक अपडेट आई थी कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और जो डिसेबिलिटी पेंशन आपको मिलती है वो कैसे अप्लाई होने वाली, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके अंदर रहने वाला है। तो हमने बिना कोई टाइम गए रात करीबन 3:22 पे हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप सबके लिए, ताकि आपको जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस वीडियो को तो आपको फटाक से उसकी नॉलेज ले पाओ। तो सबसे पहले बता दूं कि जो हरियाणा के अंदर पेंशन की महामारी को लेकर बहुत बड़ी आपदा चल रही है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, एडीसी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। तो इस केस में अगर आपके पास कोई कैंडिडेट आता है तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, आप उसको अच्छे से गाइड कर पाओगे और उसकी पेंशन को आप अप्लाई कर पाओगे। तो पूरा प्रोसेस हम इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। फिलहाल हमने गूगल पे या फिर अदर साइट पे काफ़ी सर्च किया, लेकिन कोई भी ऐसा मेन लिंक हमें नहीं मिला अप्लाई करने का। लेकिन फिर भी कुछ एक स्टेप हैं जिनके द्वारा आप किसी भी पर्सन की पेंशन अप्लाई कर पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप भी अपने चैनल पर भाई पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आपका थोड़ा सा योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही सराहनीय रहता है। तो हर वीडियो में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा स्नेह दिखाया करो भाई। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को शेयर किया करो अपने सभी निजी साथी के पास। तो बिना कोई टाइम गए चलते हैं मेन पोर्टल के ऊपर, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आते हैं अपने फैमिली आईडी के पोर्टल के ऊपर, जिसके अंदर आपको भाई पहले ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन फ़िलहाल के अंदर इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन के अंदर चेंजेस किए गए हैं। फिलहाल तो हम मेन होम पेज पे चलते हैं। एक बार इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये अपना मेन वेबसाइट आ गया जो अपने परिवार पहचान पत्र का था। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। होम, हाउ टू अप्लाई, ये आपका जो इसके अंदर अबाउट के बारे में जानने का होगा, पब्लिशिंग और एक्टिव ऑपरेटर, सिटीजन और लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता था वो भी हटा रखा है कि भाई पेंशन कहाँ से अप्लाई हुई। फिलहाल तो इसके अंदर जो है ना, लॉगिन के अंदर दे रखा है, जो भी ऑफिशियल लॉगिन, जो ऑपरेटर लॉगिन होते हैं ना, उसके अंदर ये ऑप्शन ऐड कर रखा है। तो वो एक बार मैं आपको शो करवा देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे आपने के बाद आपको सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी जो पेंशन है, सभी प्रकार की पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम इसके अंदर इंक्लूड रखी गई है। नीचे ग्रीवेंस मॉडल भी रखा गया है। लेकिन फ़िलहाल 2024 के इस जो अगस्त का महीना है, इसके बाद से इसमें ऑप्शन हटा रखा है। खाली आपको यहाँ पर एक या दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो वो आपको मैं शो करवा देता हूँ यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक जैसे फैमिली आईडी डाल के मैन्युअली किसी फैमिली आईडी को डाल के आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको दो ही पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन पहले यहाँ पर अलग अलग 4 पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता था। ओल्ड एज पेंशन हो गई, विडो पेंशन हो गई, तो अब लेकिन वो यहाँ ऑप्शन हटा दिया गया है। लेकिन अब वो ऑप्शन कहाँ पे प्राइवेट किया, वो वीडियो के आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जिसकी भी पेंशन अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होते हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट जिसके अंदर अपलोड है तो ही पेंशन यहाँ पर अप्लाई होने के चांसेस आपके होते हैं। बाकी इसी करेक्शन मॉड्यूल में हो गया, सिटीजन लॉगिन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, इत्यादि ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन ऑप्शन में भाई फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा। सेकंड ऑप्शन हम डाल के देख लेते हैं कि ग्रीवेंस मॉडल के अंदर, कि पहले क्या होता था भाई, अगर जिसकी नहीं बन रही तो उसकी ग्रीवेंस लगा देते थे तो भी पेंशन आपके यहाँ पर बन के आ जाती थी। तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा डेस्कटॉप साइज था, ठीक है। इसके बाद ऐड ग्रीवेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे हर बार की तरह फैमिली आईडी मांगा जाएगा। फैमिली आईडी आपको यहाँ पर है तो मेंशन करके ओटीपी, गेट ओटीपी के आप कर लेना। आपकी जो ओटीपी डाल के वैलिडेट ओटीपी क्लिक कर लेना है। आपको जैसे ओटीपी सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आपको नीचे पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड ग्रीवेंस और जो आपने रिक्वेस्ट लगा रखी है वो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमें ऐड ग्रीवेंस करनी है। इसके अंदर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर भी आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो है राशन कार्ड। जिसको भी राशन कार्ड सिलेंडर करना है अपना, वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने जो राशन कार्ड को सिलेंडर कर सकता है, यानी उसको डिलीट करवा सकता है। लेकिन ऐसा फ़िलहाल कोई नहीं करना चाहेगा, तो ये ऑप्शन भी अपने कोई काम का नहीं है। 2 स्टेप है, दोनों स्टेप के अंदर ही आपको पेंशन का कहीं भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। बात आती है थर्ड स्टेप की, जो भैया आता है अपना आत्मनिर्भर, जो हरियाणा सरकार
सरकार ने नया लॉन्च करा था। इसके अंदर हालांकि दावा किया जा रहा है कि जो अपने की जो आयुष्मान की स्कीम हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, दिव्यांग पेंशन हो गई, जो विवाह के पैसे मिलते वो हो गई, विधवा पेंशन हो गई, मातृत्व लाभ योजना हो गया, बच्चे वगैरह होते तो लाडली पेंशन स्कीम, यानी इत्यादि जितनी पेंशन स्कीम है इसके अंदर काउंट की गई है। तो इसको एक बार इसके भी अंदर जाके हम डिटेल चेक कर लेते हैं। बाकी इसका पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से इसका भाई पोर्टल का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर बनाया गया था। लेकिन फिलहाल हम चेक कर ले पेंशन का, तो पेंशन का भी ऐसे एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं इसकी पोर्टल के ऊपर है। तो कोई भी एक बार नाम सेलेक्ट करके हमें लॉगिन करना है। आप सेलेक्ट करके OTP मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास OTP आ जाएगा 9550। OTP सत्यापन कर लेना है। जैसे OTP वेरीफाई हो गया आपके सामने पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाती है, जिसके अंदर भाई फैमिली ID की डिटेल आपको मेंशन देखने को मिल जाती है। आपकी इनकम हो गई वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। इसके बाद आपको जो थर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है योजना पात्र, आप किस योजना के पात्र, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जितने भी सभी विभाग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो फिलहाल तो ये जो स्कीम में नीचे दिखाएगा ना भाई, ये सारी वही स्कीम है जो चल रही हैं ऑलरेडी, आप यूज कर रहे हैं इनको गवर्नमेंट से। अगर बाकी किसी अन्य स्कीम के बारे में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आपको जन्म संबंधी, मृत्यु संबंधी, विवाह संबंधी अन्य योजना आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल कहीं भी इसमें डेथ का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता है। सुधार के अंदर भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कृपया चयन करें, नाम के आगे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नाम, पता, बैंक कॉपी, जाति, मृतक घोषित निवासी, लिंक सदस्य इत्यादि आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी आपको विडो पेंशन या दिव्यांग पेंशन किसी प्रकार पेंशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी थर्ड पोर्टल भी आपके यहाँ पर कोई काम नहीं आया है फिलहाल तो, जिसके अंदर आपको भाई ये मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हर एक पोर्टल पे सिर ना मारो, आपको जो पूरी डिटेल है वो डायरेक्टली आपको मिल जाए। तो फाइनली अपने पास जो किसी साथी ने, निजी साथी ने अपने पास जो डिटेल शेयर की थी उसके ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन होगा और विडो पेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर एक बार डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर रखा गया है। जो भाई जिसको डिसेबिलिटी की पेंशन आपको अप्लाई करवाने हैं, जैसे किसी का भाई फ्रैक्चर हो रखा है शरीर में, किसी को हाथ टूट रखा है, किसी का अपंग वगैरह है, जो भी टूट फूट वाले हैं ना, PWD वाले कैंडिडेट है, वो पेंशन अप्लाई करवाने, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले 18 साल के उसके जो एज है वो होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 3 साल उसका जो हरियाणा में है स्थायी निवासी होना चाहिए 3 साल पहले का। जैसे या तो डोमिसाइल 3 साल पुरानी होनी चाहिए या फिर उसका जो वोटर ID कार्ड है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, यानी कोई भी एक डिटेल 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर एक मेंशन कर रखा है कि उसके परिवार में से कोई भी गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेते रहना चाहिए। इनकम सोर्स यहाँ पर ना के बराबर होना चाहिए, यानी 1,80,000 से उसकी इनकम यहाँ पर कम होनी चाहिए। बात करने की ये है, 1,80,000 से उनकी इनकम कम होगी तो इसके पेंशन अप्लाई कर पाओगे आप। PWD होगा, फिजिकल हैंडीकैप होगा, जो भी कैंडिडेट है वो पेंशन अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप वगैरह पर है तो उसके लिए कम से कम जो परसेंटेज दे रखी है इन्होंने वो करीबन 60% दे रखी है। 60% से ऊपर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें भाई अंधा हो गया, जिसको कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, इत्यादि जो काउंट की गई वो यहाँ पर आपको मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास उसका जो 60% का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, बेनिफिट प्रोवाइड आपको देखने को मिल जाए कितनी फिलहाल उसको पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो डाटा है थोड़ा सा पुराना वाला है। फिलहाल जो उसकी जो पेंशन आ रखी है 3,000 के समथिंग आपकी पेंशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर भाई आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में आपके आधार कार्ड और जो PWD की सर्टिफिकेट वो भी आपके पास यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ की अगर बात करें तो आपके पास कम 15 साल पुराना आपका रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपके पास राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक ID आपके पास ऐसी हो जो आपके पास प्रूफ हो कि आपका हरियाणा के स्थायी निवासी हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वो है जो आपकी पेंशन अप्लाई करने में आपको चाहिए होगी। बाकी अगर फ़ीस की बात करें तो इसका जो सेंट्रल चार्ज है वो करीबन 10 रुपये रखा गया, और जो ऑनलाइन के अगर माध्यम से अप्लाई करो तो इसका करीबन चार्ज 30 रुपये आपको पे करना होगा। इसके अंदर 60 दिन का टाइम पीरियड रखा गया, जिसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपकी जो अकाउंट है उसकी वेरिफिकेशन होगी। टोटल जो टाइम है वो करीबन 60 दिन का यहाँ पर रहने वाला, जिसके अंदर आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ये था PWD का, जो भी PWD कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई मेंशन कर सकता है। सेकंड आता है ओल्ड एज का, जो भाई बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी भी एक बार थोड़ी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 60 साल उसके आधार कार्ड, फैमिली ID और वोटर कार्ड में यहाँ पर एज मेंशन होनी चाहिए। डोमिसाइल उसके पास होनी चाहिए, उसकी जो फैमिली इनकम वो करीबन 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ की मिलाकर। ठीक है,
उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट आप होनी चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, या तो वोटर आईडी कार्ड आप मेंशन कर सकते हो या फिर स्कूल की सर्टिफिकेट में मेंशन कर सकते हो। अगर दोनों में से एक है तो आप आराम से आप इस फॉर्म को लगा सकते हो। बाकी अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके लड़का या फिर कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आप इस स्कीम को अलाउ नहीं कर पाएंगे, आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई है तो आप ट्राई मत करना। उसके बाद बेनिफिट अप्रूव के यहाँ पर 2000 प्रति मंथ दिखा रखा है, लेकिन इसको अपडेट करके अब फिलहाल 3000 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करो तो जिसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, या फिर मार्कशीट या फिर वोटर आईडी कार्ड, तीनों में से चल जाएगी। इसके अंदर जो मार्कशीट दे रखी है 5वीं 8वीं 10वीं और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप पर मेंशन कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आपका पासपोर्ट दे सकते हो, 2016 से पुराना होना चाहिए। पैन कार्ड 2005 से पुराना चाहिए, माइनर केस का नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। वोटर कार्ड इशू होना चाहिए 2005 वाली लिस्ट में, उसका नाम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हो इसका। बाकी इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली मेंशन चेक कर पाएंगे एक एक चीज़ को। एड्रेस प्रूफ में सेम वही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। राशन कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो आप राशन एड्रेस प्रूफ में आप अप्लाई मेंशन कर पाओगे। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका फैमिली आईडी में अकाउंट लिंक नहीं है तो सबसे पहले वो ज़रूर लिंक करवा ले, अन्यथा आपकी पेंशन यहाँ पर रुकावट बन सकती है। यहाँ पर दे रखे सेविंग अकाउंट डिटेल एप्लीकेंट विद फोटो कॉपी विद पासबुक, यानी आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना वो वेरीफाई होनी चाहिए बैंक के कर्मचारी द्वारा, उस पर मोहर या साइन होने चाहिए और वो फैमिली आईडी में मेंशन होनी चाहिए, अपलोड होनी चाहिए, तो ही आपके यहाँ पर पेंशन स्टार्ट हो पाएगी। फ़ीस की बात करें तो सेम फीस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, 10 से 30 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज देखने को मिल जाता है। वही इसके अंदर अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 30 से 60 दिन का भी इसके अंदर सेम आपको टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है अप्लाई करने के बाद। ये टाइम पीरियड केवल सैटरडे संडे की जो हॉलीडे होता है उनको हटाकर है भाई, आप इंक्लूड मत करना उनको। जो 2 महीने में करीबन 6 से 10 दिन होते हैं वो छुट्टी होती है, तो वो आप काउंट मत करना। थर्ड स्टेप के अंदर आता है भाई विडो डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन, जिसके अंदर भाई विधवा महिला भी अप्लाई कर सकती है, और जिस महिला के भाई परिवार में किसी प्रकार की अड़चन है वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो उसकी भी डिटेल थोड़ा सा नीचे करके जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले महिला की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो 1 साल का हरियाणा के अंदर यहाँ पर होना चाहिए। उसकी जो फैमिली इनकम वो करीबन 2 लाख से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर जो 3 स्टेप दे रखे हैं इनको बड़ी ध्यान से समझना आपको, अगर ये समझ में नहीं आए तो पूरी पेंशन आपकी किसी काम की नहीं है। सबसे जो पहले वाला ऑप्शन है यहाँ पर सी जे विडो, यानी अगर आप वो महिला इन केस में विडो है यानी उसका हस्बैंड वगैरह की डेथ होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड में केस में क्या दे रखा है, उसकी फिजिकली हैंडीकैप ठीक नहीं है तो खुद की या अपने पति की, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इन केस अगर पति की पेंशन वो अप्लाई करवाती है तो उसमें जॉइंट खाता यहाँ पर होना चाहिए, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप है या फिर मेंटली डिस्टर्ब उसकी सर्टिफिकेट आपके पास मेंशन होनी चाहिए, वो आप अपलोड करके भी पेंशन बनवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी नोटिस कर लेना, आप जब भी अप्लाई करो तो डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर मेंशन कर लें। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं करते हो तो इन केस आपको पेंशन में दिक्कत आएगी। अगर आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो आप इस पेंशन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये हर एक गवर्नमेंट पेंशन के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप विडो पेंशन है, अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ओल्ड एज पेंशन अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके परिवार में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो आप उस पेंशन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। बाकी जो इसकी जो मंथली आपकी जो एज रहेगी वो करीबन 3000 रुपये स्टार्टिंग में रहने वाली है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा नीचे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं जो आपको अपलोड करवाने हैं। एफआईआर की कॉपी लगेगी। अगर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है तो हस्बैंड अगर मिसिंग है 7 साल से तो उसके एफआईआर की आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और इन केस डेथ है का केस आपके पास तो डेथ की फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास अपलोड होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आपके पास परिवार में किसी प्रकार की कोई अड़चन है तो उसकी अगर सर्टिफिकेट है डेस्टिट्यूट की सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। बाकी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा 15 साल पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट मेंशन कर सकते हो, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या बिजली का बिल यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आप अपनी पेंशन को अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेम यहाँ पर फीस आपको देखने को मिल जाएगी, करीबन 10 से 30 रुपये आपके यहाँ पर चार्ज देखने को मिल जाएगा। अकाउंट की जैसे मैंने बताया, अगर विडो पेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो खुद का अकाउंट चल जाएगा, लेकिन अगर किसी अदर पर्पज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके वहाँ पर जॉइंट अकाउंट होना कंपलसरी है। बाकी इसकी जो टाइम पीरियड है वो करीबन इसका 30 से 60 दिन का रखा गया, जिसके अंदर आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है।
तो पूरा प्रोसेस अपना तो तीनों स्टेप था वो मैंने इसी वीडियो के अंदर काउंट कर दिए हैं। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी आपको चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर टाइम टू टाइम हर एक गवर्नमेंट अपडेट आपको मिल जाती हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।